नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात राजनीति की, बात चुनाव की, तो जाहिर सी बात है चुनावी राजनीति में इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो है दिल्ली के चुनाव। दिल्ली चुनाव में दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। आखिरी पल हैं, आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और सब पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। जहां एक तरफ बजट में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ रहते हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले रहते हैं जो 12 लाख से कम वाले स्लैब में आते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश की है। थोड़े दिन पहले वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, तो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और जिसकी वजह से मुश्किलात सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को आ गई है। क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल को पिछले दोनों चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने पूरा वोट दिया, विधानसभा के चुनाव में। इस बार बीजेपी के इन चालों की वजह से वो छिटक सकता है। और दूसरी बात, केजरीवाल की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की। वो अब किस करवट बैठते हैं, किस क्या रुख होता है उनका, ये भी केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन गई है। तो एक दरअसल ये लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी की, और इसमें बीजेपी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदे में जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जिसको प्रॉफिट हो रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट जो गेन कर रही है वो बीजेपी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो लड़ाई है ये सर्वाइवल बनाम रिवाइवल की लड़ाई है, यानी सर्वाइवल वर्सेस रिवाइवल, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल की लड़ाई केजरीवाल के लिए है। अरविंद केजरीवाल को ये मालूम है कि दिल्ली जब तक उनके पास है तब तक उनका राजनीतिक कद बना हुआ है, तब तक ही उन्हें 2 राज्यों की सरकार माना जाएगा, तब तक उन्हें देश की राजनीति में अहम एक जो है किरदार माना जाएगा। लेकिन जिस दिन उनके हाथ से दिल्ली चली गई, उनके राजनीतिक करियर पर निशान लग जाएगा, हाशिए पर उनका राजनीतिक जीवन चला जाएगा। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री तो वो बनने से रहे, ना उन्हें शायद पार्टी बनाएगी, ना उन्हें बनना चाहिए। और पंजाब में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत विवादों में घिरी हुई, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कांग्रेस पूरी तरह से चढ़ी हुई है वहाँ पर आम आदमी पार्टी पर। 2 साल बाद वहाँ चुनाव होने, 1.5 साल बाद दिल्ली हाथ से चला गया, तो अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लड़ाई कहाँ लड़ेंगे फिर? अगर अपना ही गढ़ हार गए तो फिर कहाँ जाएंगे? और अगर दिल्ली जीत भी गए, कहीं अपनी सीट हार गए, तब और ज़्यादा फजीयत, और ज़्यादा मुश्किल। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी 42-45 के आसपास भी अटकती है तो भी अरविंद केजरीवाल की हार मानी जाएगी, क्योंकि 45 से आसपास भी अगर टिक गई तो वो जानते हैं, अरविंद केजरीवाल भी, वो जानती है आम आदमी पार्टी, वो जानती है बीजेपी भी, वो जानती है कांग्रेस भी, कि सरकार वैसे तो बनेगी नहीं, अगर बन भी गई तो ज़्यादा दिन बीजेपी टिकने नहीं देगी। ये बात भी तय है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली किसी भी हाल में वो जीते और कंफर्टेबल जीते, कम से कम 50 के आसपास उनका आंकड़ा रहे। तो सर्वाइवल की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अरविंद केजरीवाल को लड़नी पड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है। वो सर्वाइवल के खिलाफ लड़कर ही रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर उससे रिवाइव करना है तो ठीक उसी शहर से, उसी राज्य से रिवाइवल की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी जहां से उनके डिक्लाइन का सफ़र शुरू हुआ था। दरअसल 2013 में कांग्रेस की डूबने की शुरुआत इसी दिल्ली से हुई थी। अब रिवाइव करना है तो दिल्ली में कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन करना ही पड़ेगा, चाहे वो वोट शेयर में हो, चाहे वो सीट में हो, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। और ये रिवाइवल की लड़ाई शुरू दिल्ली से ही करनी पड़ेगी। ये आखिरी हफ्ते के कांग्रेस के चुनाव प्रचार से भी एक चीज़ साफ हो गई है कि कांग्रेस दिल्ली से जो रिवाइवल की लड़ाई शुरू करना चाह रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी लाइन और लेंथ क्या है। क्लियर है कि कांग्रेस किसी भी हाल में अब क्षेत्रीय दलों से अपना वोट वापस हासिल करना चाहती है। और किस्मत कांग्रेस की अच्छी है कि शुरुआत में ही ऐसी पार्टी मिल गई जो सबसे नई बनी है, जिसने सबसे हाल ही में कांग्रेस का वोट बैंक छीना है। 10-12 साल पहले ही कांग्रेस के हाथ से ये वोट आम आदमी पार्टी ने छीना है, तो आसान है वहाँ से वापस लेना। इसलिए पूरा फोकस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सब कांग्रेस नेताओं का दलित और मुस्लिम वोट पर है। ये 2 तबके अगर कांग्रेस के साथ आ गए तो रिवाइवल की एक शुरुआत अच्छी हो जाएगी। और जिसका
मैसेज बिहार तक जाएगा, यूपी तक जाएगा, सब जगह जाएगा, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अपना वोट बैंक खोया है रीजनल पार्टीज़ के हाथों में। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरह से दिल्ली में घर से बाहर निकला है, जो कहीं छुप गया था, दब गया था, वो सब बाहर निकला है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, हमारे साथी पत्रकार, कि कई ऐसे चेहरे हैं जो 12-12 साल बाद दिख रहे हैं, जो दिखने बंद हो गए थे, अब अचानक वो दिख रहे हैं। और बस फ़र्क इतना है कि उनके दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन दिखने लगे हैं सड़क में। और ये अच्छे संकेत हैं कांग्रेस के लिए, अच्छी निशानी है कांग्रेस के लिए। अगर दिल्ली में इस तरह से निकाल सकती है पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, जोश जगा सकती है, तो दूसरे राज्यों में भी निकाल सकती है। लेकिन ये बुरे संकेत उन सब रीजनल पार्टीज़ के लिए है जो कांग्रेस की ज़मीन पर अपना अपना मकान बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव भी परेशान होंगे, लालू यादव भी परेशान होंगे, ममता बनर्जी भी परेशान होंगी। ये सारे इस तरह की पार्टियां, समाजवादी पार्टी होगी या बहुजन समाज पार्टी होगी, जो भी होगी है, आम आदमी पार्टी तो है ही है, ये सब अपने अपने मकान की जड़ें पकड़ने में, उनको मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं। इसीलिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अंदर एक किनारे करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी उतर आए हैं सपोर्ट में, ममता बनर्जी भी केजरीवाल के सपोर्ट में उतर आई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी से तो फिर भी लड़ देंगे आमने सामने। कांग्रेस अगर रिवाइव हो गई तो बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक है उनके लिए। तो ये सर्वाइवल और रिवाइवल की लड़ाई के बीच में बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी फ़ायदे में जा रही है। वरना बीजेपी के पास ना चेहरा है दिल्ली में, ना उनके पास कोई बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, और ना ही वहाँ कोई मोदी मैजिक दिखता है। उसके बावजूद, क्योंकि सर्वाइवल और रिवाइवल की लड़ाई में कोई तीसरे को फ़ायदा तो होगा ही, तो वो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उन्हें फ़ायदा होगा, और इसीलिए वो ये जो बजट के सहारे या वेतन आयोग के सहारे हर एक जो बचा हुआ तबका सेंट्रल एम्प्लॉय वाला, उनको हर एक को अपने साथ साधना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक फिक्स वोट तो दिल्ली में है ही, जो 30 से लेके 37% तक बीच में कहीं रहता है। तो उसमें अगर 2-3% की एडिशन होती है तो बीजेपी के लिए काफ़ी है। लेकिन जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस कहीं 15% के आसपास पहुंचती है, अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नुकसान अरविंद केजरीवाल को ही होगा। वो वोट भी कांग्रेस को जा सकता है जो बीजेपी से नाराज़ है। कांग्रेस के खिलाफ कोई बात अगर जाती है तो सिर्फ इतनी जाती है कि लोग वोट करने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि कांग्रेस को वोट देके फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में तो कहीं दिख नहीं रही। कांग्रेस खुद भी 30 से 32 सीटों पर पूरा जोर लगा रही है, और जिसमें से दिख रहा है कि कांग्रेस 18 सीटों के आसपास फाइट में है, और कांग्रेस जानती है कि उन्हीं में से कुछ न कुछ सीटें वो निकाल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ज़्यादा जोर अपना वोट शेयर बढ़ाने में, वोट शेयर बढ़ता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये सर्वाइवल और रिवाइवल की लड़ाई के बीच में अब देखते हैं ये आखिरी 2-3 दिन, आखिरी कुछ घंटे, कौन ज़्यादा ज़ोर लगाता है, किसकी बात लोगों तक सही पहुंचती है। उसके बाद 8 तारीख को तो मालूम ही पड़ जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को बहुत सारे अंदाजे लगेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में पत्रकार हो चाहे कुछ हो, सबसे अगर किसी से बचना चाह रहे हैं लोग तो वो है अंदाज़ा लगाने से, अपने प्रेडिक्शन से। क्योंकि इस देश की जनता ने पिछले 3-4 चुनाव में इतना अचंभित करने वाले नतीजे दिए हैं कि अब बड़े से बड़े पंडित भी दावा करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। एक पंडित तो कह रहे थे कि अब तो अपने घर वालों पे कोई क्लियर श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो किसको वोट देंगे, तो बाहर की तो छोड़िए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।